आज पूरे दिन इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अयोध्या नगरी से अवधपुरी में लोगों के पैर थिरक रहे हैं। भजन कीर्तन का किस तरह से आयोजन किया गया है, लेकिन ये तीन तस्वीरें तीन अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इन तस्वीरों की महत्ता कितनी ज्यादा है। रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ जाती है इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए। सहस जब श्री राम का नाम रखने की बारी आई थी और राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया था, तो उसके बाद राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा था, जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, जो सुख के धाम हैं, उनका नाम राम है। और भगवान श्री राम का किस तरह से सूर्य की किरणों से उनके माथे पर तिलक किया गया, ये तस्वीरें अपने आप में जो बेहद भव्य दिव्य हैं वो आपके सामने हैं। आपको बताते चले, विशेष दिनों में सूर्य देव की जब पूजा अर्चना की जाती है, दोपहर के वक्त ही होती है जब सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। और जैसे ही दोपहर के 12 बजे यानी कि सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे, तो उनकी रोशनी किस तरह से माथे पर तिलक करने के लिए उत्साहित होती है और पुलकित होते हुए वो सीधे प्रभु श्री राम के मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाती है। ये तस्वीरें जो अपने आप में अनूठी हैं, जो भव्य हैं, जो ये बताती हैं कि सूर्य कुल में, सूर्य वंश में जन्मे श्री राम को लेकर भगवान सूर्य भी किस तरह से भगवान भास्कर वहां पर आ गए होंगे उनका अभिनंदन, उनका वंदन करने के लिए। कुल देवता है सूर्य प्रभु श्री राम के, और आज श्री राम के माथे पर जब तिलक किया खुद भगवान भास्कर ने, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। घंटे और घड़ियाल की ये आवाज जो अयोध्या से गुंजायमान हो उठी और फिर पूरे देश में जय श्री राम के नारे लगने लगे। देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कथावाचक हमारे साथ मौजूद हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, मैं 2 दिन पहले मथुरा गई थी और वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स मैंने आपके देखे, और खासतौर उस जगह पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, बिल्कुल उसके पास में। और आज का दिन तो उससे भी ज्यादा खास है जब भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव हुआ है और उसके बाद सूर्य की पहली रोशनी उनके माथे पर पड़ी और उनका तिलक किया। इन तस्वीरों पर हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे आप? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं उसी चौपाई से प्रारंभ करूंगा जहां आपने जिसका अर्थ बताया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिनके नाम से ही, जिनका स्मरण करने मात्र से ही मन को शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसे भगवान श्री राम को मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद नहीं है, आनंद का समुद्र है। भगवान श्री राम का मंदिर क्यों आवश्यक है इस भारत में? भगवान श्री राम की पूजा क्यों आवश्यक है इस देश में? भगवान श्री राम का चरित्र बच्चे बच्चे को सुनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सबको आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती है। वहीं भगवान श्री राम जो है आनंद के सागर हैं। अगर आनंद होकर आनंद दाता, जो आनंद को भी आनंद प्रदान करता है, वही भगवान श्री राम है। जिनका नियम है राम विग्रहवान धर्म, साक्षात भगवान श्री राम ही धर्म है, जो पूरी मानवता को सिखाता है कि कैसे बेटा होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम को आज हम और आप सभी उनके भव्य दिव्य मंदिर में सूर्य तिलक होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम में और सूर्य में समानता है। समानता क्या है कि सूर्य भगवान भी क्या करते हैं, सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। न वो ऊंच नीच, छोटा बड़ा किसी को नहीं देखते, पापी पुण्यात्मा किसी को नहीं देखते। वैसे ही भगवान श्री राम भी ऊंच नीच नहीं देखते हैं। जहां वो राजघराने में जन्म लेते हैं और सबरी माँ के यहाँ झूठे जाके बेर खाते हैं, तो भगवान श्री राम की दृष्टि में भी समान है। भगवान सूर्य के, भुवन भास्कर की दृष्टि में भी सभी समान है। तो ऐसे समान दृष्टा भगवान श्री राम का आज जन्म दिवस है। तो मैं तो सनातनियों से एक प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि आज के दिन अगर कोई गिफ्ट अपने आप को देना है या भगवान को देना है, तो सबसे पहला गिफ्ट ये दे, बेटा हो या बेटी, उन्हें बैठाल कर आज अपने घर में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करके जरूर सुनाए, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो। क्योंकि सनातनी राम को जानेंगे तो चरित्रवान बनेंगे।
तो वो अपना पुत्र का धर्म निभा पाएंगे, बहू का धर्म निभा पाएंगे, पिता का धर्म निभा पाएंगे, बहू का और सासू माँ का और माँ का धर्म निभा पाएंगे। ये सारे गुण रामायण में है। हमारे बधाई भी सुननी है और सोहर गाने की बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं सोशल मीडिया पर हमें देख सुन रहे हैं, उन्होंने निवेदन किया है आपसे खासतौर से। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले आचार्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए इस खास मौके पर क्या सुनाना चाहेंगे आप? नाम की बात चलती रही थी चित्रा जी, आपने भी उसका जिक्र किया, ठाकुर जी ने भी उसका जिक्र किया। उसमें एक और बड़ी सुंदर भावना जुड़ी है कि सूर्य तिलक हो रहा राम जी के जन्म पर। सब लोग आनंदित थे, प्रसन्न थे और नृत्य कर रहे थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो थोड़ा सा अप्रसन्न था। समानता की बातें भी हो रही थी और वो जो अप्रसन्न था वो था चंद्रमा, क्योंकि राम जी दिन के समय प्रकट हुए। तो विचार आया कि सबको आनंद देने वाले सिंधु सुख राशि श्री राम जी चंद्रमा, थोड़ा सा मन ही मन ऐसा हो रहा था कि मेरी तो सेवा नहीं लगी। तो राम जी ने प्रसन्न होकर अपने नाम में एक चीज जोड़ ली और वो चीज थी रामचंद्र। सूर्य वंश में प्रकट हुए श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो अत्यंत कृपालु हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा को रोशनी देकर प्रकाशित कर देता है, आज उसी प्रकार ये सूर्य का तिलक हमारे श्री रामचंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड में चमत्कृत कर रहा है। सबसे बड़े हर्षोल्लास की बात यह है, आपके माध्यम से मैं पूरी जगती को रामनवमी की बधाई दूंगा कि आज के दिन पहली बार इतने वर्षों के बाद टेंट से इतने भव्य दिव्य मंदिर में श्री राम जी की मंगल जन्म महोत्सव, जहां उनका जन्म हुआ, जिस विधि से हुआ, जिस परंपरा से हुआ, संपूर्ण संकोचों का परित्याग करके आज जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। राम जी का जन्म निश्चित रूप से परब्रह्म का जन्म तो है ही है, आनंद का जन्म तो है ही है, पर इसके साथ साथ इस देश में सत्य का जन्म है, इस देश में करुणा का जन्म है, इस देश में परंपरा का जन्म है, इस देश में चरित्र का जन्म है, इस देश में धैर्य का जन्म है, क्षमा का जन्म है, सुचिता का जन्म है, इस देश में इंद्रिय निरोध का जन्म है, चरित्र का जन्म है, बड़ों की सेवा का जन्म है, समत्व भाव का जन्म है, इस देश में त्याग और तपस्या का जन्म है, इस देश में पुरुषार्थ और परिश्रम का जन्म है, इस एक प्रकार से संपूर्ण भारत का जन्म है। मैं तो हर बार एक बात निवेदन करता हूँ कि 2 अक्षर राम को कभी 3 अक्षर में लिखना हो तो भारत होगा, और 3 अक्षर भारत को कभी 2 अक्षर में लिखना हो तो राम होगा। ऐसे श्री राम जो चैत्रे नावामिके तथो, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 9वीं तिथि को आप प्रकट हुए। मेरा मन तो एक ही चीज गुनगुनाने को कह रहा है कि आज वैसे तो भजन के शब्द दूसरे थे, पर मैं उसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ। आज भारत के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज भारत के भाग्य खुल गए कि श्री राम आ गए हैं, श्री राम का जन्म हो गया है और संपूर्ण जगत ही इस समय जो सभी सुखों के धाम हैं वो श्री राम हैं। रामलला का प्रकटोत्सव हो गया है और भगवान भास्कर ने, सूर्यदेव ने उनके माथे पर तिलक कर दिया है। वो अद्भुत तस्वीरें इस वक्त समूचा देश देख रहा है। माताएं बहनें हाथ जोड़े इन तस्वीरों को निहार रही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम अपनी सांवली मूरत के जरिए कैसे दर्शन दे रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं।